हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए पॉलिटी का क्लास 6 संविधान का भाग एवं अनुच्छेद। हालांकि मैं डिस्कशन संविधान का भाग करवाऊंगी, अनुच्छेद तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक नज़र संविधान के भाग पे डाल लेते हैं। देखिए, टोटल भाग की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में और मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी, तो 22 ही थी। मूल संविधान और वर्तमान में भाग की संख्या कितनी है, तो 22 है। लेकिन गिनती में अगर देखा जाए तो टोटल भाग की संख्या कितनी हो जाती है, 25। 25 कैसे है, यहाँ पे गौर करेंगे। देखिए, 22 भाग में से एक भाग था सातवां भाग, जिसे कब हटा दिया गया, इसे हटाया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद 4 के क जोड़ा गया, 4 का क, उसके बाद 9 का क जोड़ा गया है, फिर 9 का ख भी जोड़ा गया है और एक जोड़ा गया है 14 का क। कब कब जोड़े गए ये भी देख लेते हैं। 4 का तो सभी को पता होगा, मूल कर्तव्य से संबंधित है और इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद की बात कीजिए तो 51 का क। नेक्स्ट आता है 9 का क। 9 का क कब जोड़ा गया है, तो यह जोड़ा गया है 1993 में। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद की बात कीजिए तो 243 का 30 से लेकर 48। नेक्स्ट आता है 9 का ख। 9 का ख कब जोड़ा गया है, तो यह जोड़ा गया है 57वां संविधान संशोधन 2011। 97 संविधान संशोधन 2011 में। वही 14 का क कब जोड़ा गया है, तो इसे भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 323 का क और ख। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। 22 भाग कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो सभी को पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेंगे। देखिए, भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। नेक्स्ट आता है भाग 2। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में हो जाएगा मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। अनुच्छेद हो जाएगा 12 से लेकर के 35 तक। ये सब आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैं फास्ट नहीं कर रही हूँ। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 5 में आ जाते हैं। भाग 5 में क्या है बताएंगे। भाग 5 में क्या है, तो संघ की चर्चा किया गया, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अनुच्छेद की बात की जाए तो 52 से लेकर के 151। एक बार रिकॉल कर लीजिए। भाग 1 में क्या है, तो संघ राज क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में है संघ की चर्चा, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका यह सब आता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक सबसे बड़ा जो भाग है यह भाग 5 ही है। नेक्स्ट आता है भाग 6। भाग 6, भाग 6 में किस चीज़ का चर्चा है, तो राज्य की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक इसमें राज्य की चर्चा किया गया है। भाग 7 को तो पहले ही मैं बता दी हूँ, इसे निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त कर दिया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कौन से अनुच्छेद, तो 238। नेक्स्ट आता है भाग 8। भाग 8 संबंधित है यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से। अनुच्छेद की बात की जाए तो 239 से लेकर के 242 तक, 239 से लेकर 242 तक। अब आ जाते हैं भाग 9 में। भाग 9 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 1 से लेकर के 29 तक, 1 से लेकर के 29 तक। ठीक है। भाग 9 का क, जो कि पहले हमने चर्चा कर लिया था, 9 का क संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका से अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 का 30 से लेकर के 48 तक। एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। भाग 6 में क्या है, तो हमने क्या बताया, राज्य है। अनुच्छेद 152 से 237। नेक्स्ट आता है भाग 7, जिसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत
अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में हमने क्या बताया, तो केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 की बात की जाए तो यह संबंधित है पंचायती राज से, अनुच्छेद संबंधित है 243 का 1 से लेकर 29। वही भाग 9 का जो कि संबंधित है किससे, नगर पालिका से, अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 का 30 से लेकर 48 तक। 9 की ख का भी चर्चा कर लेते हैं, कब जोड़ा गया, मैंने आगे डिस्कशन कर लिया है 57वां संविधान संशोधन 2011 में। 9 का ख संबंधित है सहकारी समिति से, अनुच्छेद इसका भी ध्यान रखिएगा 243 का 49 से लेकर 62। ठीक है, अब आ जाते हैं भाग 10 की ओर। भाग 10 यह संबंधित है एसी एसटी से। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 244 और 244 का क, 244 और 244 का क। भाग 11 हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद भी याद रखिएगा 245 से लेकर 263 तक, 245 से लेकर 263 तक। नेक्स्ट आता है भाग 12 हो जाएगा वित्तीय संबंध, वित्त संपत्ति समुदाय या सबसे संबंधित है भाग 12। अनुच्छेद की बात की जाए तो 264 से लेकर के 300 के का, रुपया पैसा सबका चर्चा इसी में किया गया है। 300 के का कब जोड़ा गया है तो पता ही होगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 का जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है भाग 13। भाग 13 में क्या है तो व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा किया गया है। व्यापार वाणिज्य समागम, अनुच्छेद की बात की जाए तो 301 से लेकर के 307 तक, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। नेक्स्ट भाग है भाग 14 या किससे संबंधित है तो अखिल भारतीय सेवा से, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 15 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है। 14 के का रह गया, 14 का क्या याद रखिएगा, यह संबंधित है किससे तो न्यायाधिकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है भाग 15, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, भाग 15 को देख लीजिएगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329। भाग 16 की भी बात कर लेते हैं। भाग 16 इसमें SC ST OBC एंग्लो इंडियन, हालांकि एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन 2020 में निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो भाग 16 की बात की जाए तो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342। नेक्स्ट आता है भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है तो राजभाषा से, राजभाषा। भाग 17 किससे संबंधित है राजभाषा से। अनुच्छेद की बात की जाए तो 343 से 351 के क तक, 351 के क तक। भाग 18 की बात कर लेते हैं, यह संबंधित है आपात उपबंध से, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। 3 आपातकाल की चर्चा किया गया है, 352, 356 और 360। चलिए नेक्स्ट आता है भाग 19। भाग 19 के तहत कुछ को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 361 से लेकर के 367। भाग 19, चलिए ऐसे प्रकीर्ण भी ध्यान रखिएगा, 361 से 367। नेक्स्ट आता है भाग 20। भाग 20 संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट आता है भाग 21। भाग 21 किससे संबंधित हो जाएगा बताएंगे। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध से, अनुच्छेद की बात की जाए तो 369 से लेकर के 392। लास्ट भाग है भाग 22। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यह सबकी चर्चा किया गया। शॉर्ट में याद रखिएगा, संक्षिप्त शब्द हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 393 से लेकर के 395। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसे भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है बताएंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग।
भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 में। गिनती के रूप में अगर देखा जाए तब 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? बताएंगे। हमने सभी को कंप्लीट करवा दिया है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं भाग 21 में। भाग 21। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। भाग 9। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी। यह हो जाएगा भाग 4। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 का क, 51 का क। यह हो जाएगा। भाग की बात की जाए 4 के का आंसर हो जाएंगे बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इससे जुड़ा गया है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? बताएंगे। हमने बताया भी है, तो भाग 5। भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8। 8 किससे संबंधित है? तो संघ। भाग 8 ये तो हो जाएगा 1 मिनट। भारतीय संविधान का भाग 1। यहाँ 4 के का करिए, पहले कन्फ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। भाग 4 के का जो होगा यह मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य से नगर पालिका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। नगर पालिका 9 का क, 9 का क। संघ क्षेत्र पूछा जा रहा है तो हो जाएगा भाग 8। भाग 8 संघ क्षेत्र, यूटी की बात हो रही है तो भाग 8। चलिए मिला लेंगे आप लोग ही। देखिए भाग 9 किससे संबंधित हो गया? तो हो गया पंचायत से। भाग 8 संघ क्षेत्र से, मतलब यूटी से। यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात करें तो 4 का क यहाँ पे कर लीजिए, 4 का क तो हो जाएगा मूल कर्तव्य से। और भाग संविधान, भारतीय संविधान, यहाँ पे कर लीजिए आप 9 का क। 9 का क नगर पालिका का चर्चा जो किया गया 9 का क में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ा गया क्योंकि वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। पहले हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से तो देखा जाए तो 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसका जो आंसर सर बताए हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 3 कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। ऐसा सब हमने करवा दिया है। पिछला टॉपिक आप लोग भी क्लियर कर लीजिएगा, नहीं अगर किए हैं तो। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? जैसे ही नौकरी की बात आएगी तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति का एक ट्रिक भी है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। पकानी कोका दुयो दसम, दुयो दसम दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के तहत इसमें टोटल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सुनिएगा, जैसे कि 19 का क या फिर 19 का 1 कहें तो यह संबंधित है व्यक्ति की आज़ादी से, प्रेस की स्वतंत्रता से। 19 का 2 में क्या है? 19 का 2 यह संबंधित है सभा एवं सम्मेलन से। 19 का 3 क्या है? तो संघ एवं समिति बनाने की चर्चा किया गया है। 4 में क्या है? तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दिया गया है। भाग 5 यह है कहीं भी बसने की आज़ादी दिया गया है, कहीं भी बसने या छोड़ने की स्वतंत्रता दिया गया है। 6 जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और 7 में क्या है? तो व्यवसाय करने की आज़ादी दिए गए हैं, कहीं भी आप लोग व्यवसाय भारत में कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक लाया कहाँ से गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा है। वही अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। और 106 में क्या है? तो संसद सदस्य का वेतन भत्ता है। अनुच्छेद 106 में क्या है? तो संसद सदस्य का वेतन। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, चाहे अनुच्छेद 112 का 29 हो, अनुच्छेद 146 का 3 हो, अनुच्छेद 148 का 6 हो, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत। अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? पुनरावलोकन अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 139, मूल अधिकार के अलावा अन्य मामला में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की जो शक्ति दिया गया है, अनुच्छेद 139 के तहत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध कर होगी?
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में अवधकर होगी, माफ करिएगा, न्यायालयों में अवधकर होगी। आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद। क्या है क्वेश्चन? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में अवधकर होगी? अनुच्छेद 141 हो, अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 141 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 के तहत। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, 249 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253, 253। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? निर्देश अनुच्छेद 256। अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। 370 जम्मू कश्मीर जो कि समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। संवैधानिक संशोधन संबंधित अनुच्छेद 368 भाग 20 लाया गया दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 जो कि एसी से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का यह एसटी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। 338 का कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 का 1। आंसर ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345 का 1, माफ करिएगा पद दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 का आई होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? बताएंगे किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में। एक बार नहीं प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? 368 किससे संबंधित है?
यह संबंधित हो जाएगा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण अनुच्छेद 330। नेक्स्ट आता है भारत संघ राजभाषा 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 371 का 371 371। भारत का संविधान का अनुच्छेद 371 का दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 का नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड 371 का जी जो संबंधित है, जी यह संबंधित है मिजोरम से, और 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से, जिसे समाप्त कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद और अंतर्वस्तु मिलान करना है। 54 अनुच्छेद 54 का संबंध हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अनुच्छेद 155 यह संबंधित हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। विधानसभा की संरचना 170 इसका आंसर हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 323 का संबंध हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन। 330 लोक के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुसूचित जाति कर लीजिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। आंसर हो जाएगा सी। एक बार फिर से आप लोग भी मिला लेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करें। आंसर हो जाएंगे ए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। धार्मिक उपचारों का अधिकार 29-30 क्या है तो यह हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और 32 में क्या है तो 5 प्रकार के रेट हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 333। लोकसभा में SC/ST अनुच्छेद 330 से है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 से संबंधित है जिसे समाप्त कर दिया गया। 332 से संबंधित है विधानसभा के SC/ST से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति अनुच्छेद 51। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 में 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335।
अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा किया गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो आने का कोई टाइम फिक्स है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।